इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में। हम सीख चुके हैं स्ट्रिंग टर्मिनेटर क्या होता है, प्रिंट कैसे करवाते हैं, स्कैन कैसे करवाते हैं। अब हमें सिर्फ फोकस करना है कि उन स्ट्रिंग्स पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो इसके लिए मैं आपको इस सेशन में ये फॉलोइंग ऑपरेशन सिखाने वाला हूँ। काउंटिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कन्वर्ट टू अपर केस। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल, कन्वर्ट टू लोअर केस। लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर्स में स्मॉल, उस पूरी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको स्मॉल में कन्वर्ट करना। लास्ट होगा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड रेस्ट ऑल स्मॉल। काउंटिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हम जितने भी उस पूरी स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे उन सबको काउंट करके प्रिंट कराएंगे कि इस वाली स्ट्रिंग में इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। उसके लिए एक एल्गोरिदम होगा, वो हम डिजाइन करेंगे खुद से। कन्वर्ट टू अपर केस में जो भी स्ट्रिंग आएगी यूजर की तरफ से उसमें सारे लेटर्स को हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। लोअर केस वाली में हम जो भी स्ट्रिंग आएगी इनपुट में उसको सब पूरी को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट में हम कैपिटलाइज का देखेंगे जिसमें कि ये दोनों का यूज होगा। हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल करना रहेगा, बाकी सारों को स्मॉल में, मतलब उन दोनों का एक मिक्सचर रहेगा। सबसे पहला और सबसे सिंपल डिस्कस करते हैं हम काउंटिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल हम एक कैर अरे लेंगे, उसमें स्कैनफ के थ्रू इनपुट करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अब से सारे सेशंस में 21 एलिमेंट्स की अरे लूंगा। नेम 21, या आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, ये क्या टाइप की है। 21 की इसलिए लूंगा क्योंकि हम सीख चुके हैं कि एक घर स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए चाहिए रहता है। तो मैंने जो 21वां घर है वो स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए छोड़ दिया है। बाकी सारे जो 20 के 20 घर है 0 से लेके 20 तक, ये 21st घर में स्ट्रिंग टर्मिनेटर है। या फिर जरूरी नहीं 21st घर में हो, जहाँ भी स्ट्रिंग खत्म होगी वहां पर होगा। मैं मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम 20 लेटर का नाम है, 20 कैरेक्टर्स का नाम है, तो 21वें घर में हमारे पास में बैकस्लैश 0 रहेगा और कोई गड़बड़ नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि 50 कैरेक्टर्स का इनपुट हो, 100 कैरेक्टर का इनपुट, तो 50 वाले केस में आप एक घर ज्यादा 51 ले लेंगे, 100 वाले में एक घर ज्यादा 101 ले लेंगे। ये काफी सिंपल डिस्कशन है। अब हमें बताया कि जब स्कैनफ काम करता है तो वो बफर वाला डिस्कशन भी हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से याद हो। बफर से वो उठा के अरे में रखते जाएगा वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल हमने A B C D E बफर में दे दी, मतलब कि हमने इनपुट कर दी। स्कैनफ ने इनको उठा के इसको हम जो एड्रेस पास करेंगे %name\0, यहाँ पर ये रखने जाएगा। तो सबसे पहले 0th एड्रेस पे रखेगा, तो ये 0 एड्रेस पे A आ गया, फर्स्ट एड्रेस पे B, उस पे C, फिर D, फिर E। अब ABCD जब भी हमने टाइप करा होगा बफर में तो उसके बाद में एंटर हिट किया होगा। एंटर हिट किया होगा तो उसके लिए एसकाई कोड अलग गया होगा 10, जो कि एंटर या फिर बैकस्लैश n नेक्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर का एसकाई कोड होता है। तो यहाँ पर 10 की जगह पर वो इस 10 को उठाता नहीं, हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर 10 या 32 आ जाए, स्पेस या एंटर आ जाए स्कैनफ के पास में, तो वो उसकी जगह पर सिर्फ बैकस्लैश 0 रख देगा और अरे को यहीं खत्म कर देगा। भले से इसकी कैपेसिटी आगे भी है, लेकिन अब जब भी हम प्रिंट कराएंगे तो वो यहीं तक प्रिंट होगा और अरे हमारी सिर्फ इतने कैरेक्टर्स की है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं है कि ये टोटल कितने कैरेक्टर्स है, अभी तो हमारे सामने है, हमने इनपुट अज्यूम करा इसलिए हम गिन सकते हैं। नहीं तो हर बार इनपुट यूजर क्या इनपुट करने वाला है वो हमें पता नहीं कि कितने अक्षर का करने वाला है। तो इस केस में हमें पता है क्योंकि हम ही ने इनपुट करा है। तो A B C D E, ये 1 2 3 4 और ये 5 कैरेक्टर्स है। आउटपुट आना चाहिए 5। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम एक एक INT वैल्यू ले लेंगे, उसका इंडेक्स रख लेंगे, हम उसको हम 0 सेट कर लेंगे। फिर हम जो हमारी अरे है नेम का 0 एलिमेंट चेक करेंगे। नेम का जो 0 एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 होना चाहिए, मतलब कि ये बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर x++, मतलब कि इसको आगे भेज दिया फर्स्ट पे। ये सेम स्टेटमेंट नेम 1 नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 चलना चाहिए।
अगर यहाँ भी बैकस्लैश नहीं है तो आगे भेज दो, मतलब कि x प्लस प्लस। उसके बाद में इस पे चेक होगा, अगर इस पे बैकस्लैश 0 है तो ठीक है, नहीं है तो आगे भेज दो, नहीं है तो आगे भेज दो। अब यहाँ पर मिल गया, तो अब जो वैल्यू x की होगी हमारी वही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगी। इसको मैं एक और बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए। इसको हम अब कोड के थ्रू डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने सिर्फ आइटरेटिव वे में आपको बताया, मैं प्रोग्राम के अंदर आपको लूप्स का यूज करके बताया था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको मैं काट दूंगा, ये लास्ट सेशन का एग्जाम्पल है। क्या टाइप की हमें एक अरे चाहिए नेम नाम की, जिसमें 21 कैरेक्टर्स आ सके, या फिर नेम की जगह पर हम यहाँ पर ए कंसिडर कर लेते क्योंकि वो लिखने में आसान रहता है। फिर उसके बाद में एक आइडेंटिटी वैल्यू लगेगी जिसमें हम वैल्यू काउंट कराएंगे तो उसको x मान लेते हैं। उसके बाद में हम बोलेंगे printf एंटर अ स्ट्रिंग। तो यूजर को पता लगेगा कि अब उसे स्ट्रिंग एंटर करना है, जो स्ट्रिंग एंटर करेगा उसको हम पकड़ लेंगे ए में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने एम्परसेंट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अरे के केस में ए ऑटोमेटिकली एम्परसेंट ए ऑफ 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो कंपाइलर अपने आप करेगा हमारे लिए। अब हमें कैरेक्टर्स काउंट करना है। हमारी इनपुट आ चुकी है अरे के अंदर, जो हमारी कैर ए वाली जो अरे थी उसके अंदर हमारा इनपुट आ चुका है। अब हमें ये जानना है कि बैकस्लैश 0 कहाँ पर है, वो जहाँ पर भी होगा उसके आगे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वही होंगे। तो सबसे पहले हम x को बिठाते हैं 0 पे। ये मान लीजिए कि हमारा इनपुट है a b c और d, ये हमारा इनपुट है, यहाँ पर बैकस्लैश 0 है। पहले हमने 0th एलिमेंट पे बिठाया और इसके आगे भी अरे है अभी, क्योंकि 21 एलिमेंट की अरे, ये तो सिर्फ 5 ही है। पहले हमने 0 पे बिठाया, 0 पे हमने चेक करेंगे कि बैकस्लैश 0 के बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए लूप की कंडीशन ये हो गई, वाइल a ऑफ x इज नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर आपको याद करना पड़ेगा। ऑपरेटर वाले सेशन में मैंने बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, इसका मतलब कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है। मतलब कि अगर अगर इस यहाँ पर जो चीज रखी है वो इसके बराबर नहीं है तो लूप के अंदर का कंटेंट चलेगा। मतलब कि यहाँ पर ये नहीं है तो उस कंडीशन में इस लूप के अंदर बात आएगी। अब इस लूप के अंदर तो एक ही काम कर रहा है x प्लस प्लस, तो मैं इसको एज अ वन लाइनर लिख दूंगा आपके लिए, यहाँ पर x प्लस प्लस। उसके बाद में इसको एक बार वर्कआउट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 21 एलिमेंट कह रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अभी मान लेते हैं इतने और भी है आगे। ये 0 एड्रेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे भी। फॉर एग्जाम्पल हमने स्कैनएफ को ABC, या फिर स्कैनएफ को हमने इस बार मेरा नाम दिया JATIN, उसने ऐसे स्टोर किया JATIN। यहाँ पर बैकस्लैश 0 लगा दिया क्योंकि जतिन टाइप करने के बाद में मैंने यहाँ पर एंटर हिट किया होगा। एंटर का इसका एक कोड 10 होता है, तो 10 या 32 दोनों में से किसी भी एक को देख के स्कैनएफ बैकस्लैश 0 को उस ब्लॉक पे प्लेस कर देता है जहां तक कि एंट्री हुई उसके अगले ब्लॉक में। फॉर एग्जाम्पल हमें अब काउंट करना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। हमें पहले पता नहीं चलेगा क्योंकि इनपुट जो है वो प्रोग्राम बनने के बाद में होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x को 0 पे बिठाया, चेक किया यहाँ पे बैकस्लैश 0 तो नहीं। अगर यहीं पर बैकस्लैश 0 होता, इसका मतलब कि यूजर ने इनपुट करते टाइम कुछ टाइप ही नहीं करा, सिर्फ एंटर कर दिया, तो उस केस में वैल्यू 0 ही रहती x की, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी 0 ही आते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बैकस्लैश 0 नहीं है तो हमने x प्लस प्लस करा है, मतलब कि अब वो इसकी जगह इसको पॉइंट कर रहा है, x की वैल्यू 1 हो चुकी। 1 पे चेक करेगा कि बैकस्लैश 0 तो नहीं। अगर यहाँ पर बैकस्लैश 0 होगा मतलब कि स्ट्रिंग खत्म हुई, यूजर ने एक अक्षर टाइप करा और एंटर हिट कर दिया। अब एक अक्षर टाइप करा, एंटर हिट कर दिया, मतलब कि a यहाँ पर रखा होगा और यहाँ पर बैकस्लैश 0 होगा, तो मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 हो गए, तो अभी हमारे पास एक ही है, मतलब कि एक ही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम करते जाएंगे। जे के लिए चेक करेंगे यहाँ पर बैकस्लैश 0 तो नहीं, फिर इसके लिए चेक करेंगे बैकस्लैश 0 तो नहीं, इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे।
जितनी बार हम चेक करेंगे उतने अक्षर रहेंगे, क्योंकि उतनी बार हम अरे में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको खुद से एक बार वर्कआउट करके देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसे डायरेक्टली ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसकी थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं कि ये लूप्स कैसे काम करते हैं, ये एल्गोरिदम्स कैसे काम करती है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से कहीं भी कभी भी कैसे भी बना सकते हैं। मुझे इनमें से एक भी एल्गोरिदम रटे हुए नहीं है, मैं सारे ये जो थ्योरी आपके सामने बता रहा हूँ, ये सारी थ्योरी मेरे मन में चलती रहती है और इसके हिसाब से वो एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाते हैं। यहाँ पर आते हैं, अब हमें सिर्फ वैल्यू प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन। अब हमें परसेंटेज एस को दिखाना है, तो उसको मैं ब्रैकेट में बता दूंगा, परसेंटेज एस। ब्रैकेट का यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अलग से दिखे कि हमने स्ट्रिंग एक्चुअल में क्या इनपुट करी, इस परसेंटेज डी। यहाँ पर हम दे देंगे इसको वैल्यू। सबसे पहले तो ए नाम के हमारे परसेंटेज है इसके लिए, उसके बाद में एक्स की वैल्यू देंगे क्योंकि उसी में नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड होंगे इस वाले लूप की वजह से, इस वाले लूप से एक्स में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये वर्कआउट करके देखना ही पड़ेगा एक बार अगर आपने इसको वर्कआउट करके देख लिया, आप समझ गए कि ये प्रोग्राम क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद आप जिंदगी भर में कभी भी इसको कहीं भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सेव कर लेते हैं। कंपाइल कर लेते हैं, तो कंपाइल हो चुका है, कंपाइल होने में कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब कि कोई कंपाइलर एरर नहीं है। रन करके देखेंगे तो इसमें .a.out लिख रहा हूँ, लेकिन आपको आपके सिस्टम में a.exe लिखना है, क्योंकि आपके पास में मोस्ट प्रोबेबली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। एंटर करूंगा तो ये बोलेगा इंटर स्ट्रिंग, तो मैं मेरा नाम टाइप कर देता हूँ। अब इस नाम में 5 अक्षर है, एक आपके सामने मैं काउंट करवा देता हूँ, 5 अक्षर है, 1 2 3 4 और ये 5, तो आउटपुट आना चाहिए 5। एंटर हिट किया तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन जतिन इज 5, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। एक और टेस्ट केस डालते हैं हम, इस बार हम कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं। इस केस में भी काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर 9 आना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पर 9, तो ये आपके सामने 9 आ चुका है। जब क्या होगा, जब यूजर कुछ इनपुट ही ना करे, मैं डायरेक्ट एंटर दबा दूं, तो इस केस में जब तक ये इनपुट नहीं लेगा, जब तक कि मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक चीज देता हूँ इनपुट में, एक चीज मैंने दी, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए, मतलब कि इस वाले में एक ही है, तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि एक ही कैरेक्टर है। इसको रन करने के बाद में मैं स्पेस दे देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, मैं 0 दे देता हूँ। 0 का एसकाई कोड होता है 48, ये 0 वो \0 वाला 0 नहीं है। एंटर हिट करूंगा तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन 0 इज 1। एक मिसकंसेप्शन होता है सबके मन में, जो मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करके \0 लिखूंगा, तो इससे बिल्कुल ये ना समझे कि जो यहाँ पर \0 फिट हो जाएगा, उससे ऐसा नहीं होगा। वो इसको भी एक अक्षर मानेगा, इसको भी एक अक्षर मानेगा, इसका एसकाई कोड निकालेगा, उसको फर्स्ट 0th एलिमेंट में डालेगा, इसका 0 का एसकाई कोड 48 होता है, उसको सेकंड एलिमेंट में डालेगा, और यहाँ पर \0 प्लेस करेगा। ये \0 अलग है और ये बैकस्लैश अलग है, ये 0 अलग है। तो यहाँ पर \0 एंटर करूंगा तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं 2, जो कि सही है, एक ये और एक ये। काफी सिंपल सी चीज है ये। इसमें हमने उसमें उस पर्टिकुलर केस में ऐसा होता है कि बैकस्लैश और 0 एक ही कैरेक्टर के जैसे ट्रीट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कोड में लिखा हुआ है। ये जो बैकस्लैश और 0 है, इनको एक ही कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि ये सिंगल कोड के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर डबल कोड कर दूं, तो ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हो जाएंगे, और दोनों अलग अलग कैरेक्टर हो गए, मतलब कि दोनों का इसका कोड अलग अलग है। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई हो। ये वाली बात समझना जरूरी। ये वाला आउटपुट आप कॉपी में लिख लीजिए, और एक आउटपुट आप आपके नाम के हिसाब से लिख लीजिए। अगर आप आपका नाम इनपुट करते तो क्या आउटपुट आता है, जैसे कि आपके नाम में कितने लेटर्स है, तो उतने कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रिंट हो जाते हैं। आई होप आपने ये वाला प्रोग्राम नोट डाउन कर लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, काफी सिंपल प्रोग्राम था ये। अगर डायरेक्टली हम कंपेयर करें, तो जिस लेवल के हम लॉजिक समझ चुके हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर वाले और प्राइम नंबर वाले, फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल सीरीज वगैरह, ये सब जिस टाइप के एल्गोरिदम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि हमने जो अरे में भी डिस्कशन करा था, एक्यूमुलेटर वगैरह वाला, रिवर्स करने वाला, सर्चिंग वाला, वो भी काफी सिंपल थे, ये भी काफी सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
असली जो मुश्किल एल्गोरिदम्स होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जो कि इस पूरी सीरीज में कहीं भी नहीं दिखेंगे आपको। इस पूरी सीरीज में हम सिर्फ नॉर्मल सिंपल डिस्कशन चल रहा है। अभी अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आपको आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप जो भी सेटिंग देते हैं आपको वो बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अभी एक वीडियो देख रहे हैं तो 2 देखना स्टार्ट कीजिए, 2 देख रहे हैं तो 3 देखना स्टार्ट कीजिए। आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। मैं भी अभी तक उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा, उतना आगे नहीं बढ़ पाया हूँ जितना मैंने सोचा था कि मैं अभी तक कवर कर लूंगा। लेकिन ठीक है, मैं यूट्यूब वगैरह भी करता हूँ तो उसकी वजह से मुझे सब मैनेज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अब। काउंटिंग कैरेक्टर्स आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। काफी सिंपल डिस्कशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी चेकलिस्ट को विजिट करते हैं एक बार। ये वाला हम कर चुके हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब डिस्कस करते हैं कन्वर्ट टू अपर केस। इस केस में कुछ भी इनपुट आए, फॉर एग्जांपल ए बी, ये कैपिटल सी डी ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी एच। हम चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए, सारे स्मॉल लेटर्स हो जाना चाहिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर इनपुट ऐसा है ए बी सी डी, तो ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए ए बी सी डी में। मतलब कि जो भी कैपिटल लेटर्स आए हम ये चाहते हैं कि वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाए। काफी सिंपल सी बात है ये। तो अब मुझे इनके लिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ए बी सी डी, नए पेज पे बताता हूँ आपको, सॉरी। ए बी सी डी ई एफ अप टू ये जेड तक है। वैसे ही स्मॉल लेटर से ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको बता दूं कि कंप्यूटर सिस्टम में स्मॉल लेटर्स के लिए कैपिटल लेटर्स को अलग अलग कंसीडर किया जाता है और इनके लिए अलग अलग एस्काई कोड्स होते हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो मैं अभी क्लियर कर दूं। कैपिटल ए के लिए जो एस्काई कोड होता है वो अलग होता है, स्मॉल ए के लिए जो एस्काई कोड होता है वो अलग होता है। अब इसके लिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हमें कैपिटल ए, कैपिटल जेड, स्मॉल ए और स्मॉल जेड का एस्काई कोड पता करना है। एस्काई कोड पता करने के लिए मैं इंटरनेट का यूज नहीं करूंगा, मैं हमारे कंपाइलर और इसी प्रोग्राम का यूज करूंगा। सबसे पहले कैपिटल ए कैपिटल जेड, स्मॉल ए स्मॉल जेड के एस्काई कोड्स को जानूंगा, उनको नोट डाउन करूंगा, उसके बाद आगे का एल्गोरिदम डिजाइन करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपका दिमाग भी इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो फिर आपको आपकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ थिंकिंग है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि मैं एस्काई कोड्स क्यों पता कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है पता करने की। सबसे पहले मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, परसेंटेज डी प्रिंट कराऊंगा नंबर, और इसको मैं पास करूँगा। सबसे पहले कैपिटल है, उसके बाद में एक स्मॉल ए के लिए एक कैपिटल जेड और स्मॉल जेड, ये स्मॉल जेड, कैपिटल जेड, ये स्मॉल है, लास्ट में रिटर्न 0। कंपाइल कर लूंगा इसको, ये आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल ए का जो एस्काई कोड होता है वो 65 होता है, स्मॉल ए का एस्काई कोड 97 होता है, तो नोट कर लेंगे हम सबको। कैपिटल जेड का एस्काई कोड जो होता है वो 90 होता है, और स्मॉल जेड का जो एस्काई कोड होता है वो 122 होता है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो कैपिटल बी का एस्काई कोड होता है वो इसका एक अगला होगा, 66, 67, 68, 69, 70 अप टू 90। ये 98 होगा, ये 99 होगा, ये 100, ये 101, ये 102 अप टू 122। ठीक है। अब मान लो अरे में चलते चलते हमें कोई स्मॉल लेटर मिल गया। अब स्मॉल लेटर होने के लिए रेंज क्या होगी, 97 से 122। मतलब कि अगर हमें कोई ऐसा अरे एलिमेंट मिला जो 97 से 122 के बीच में है, तो उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए उसमें -32 कर देंगे। क्यों करेंगे? 97 - 32 65, मतलब कि स्मॉल ए को हमने कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दिया। स्मॉल बी 98, इसको हमने, इसमें अगर आप 32 माइनस करेंगे तो 66 आएगा, इसको भी हमने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि हर वो एलिमेंट जो 97 से 120 के बीच में, हमें उसमें से 32 माइनस करना है। तो अब हर एलिमेंट को विजिट करना है, उसके लिए एक लूप लगेगा, और ये पता करने के लिए कि 97 से 122 के बीच में है नहीं, उसके लिए इफ कंडीशन लगेगी। काफी सिंपल प्रोग्राम है।
इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको प्रोग्राम बना के बताया था। सबसे पहले मैं आपको एक चीज इस सेशन की स्टार्टिंग में बताना भूल गया, अभी अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई नोट करने वाली बात नहीं, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ ये पर्सनली आपके लिए। पूरी सी प्रोग्रामिंग में अगर आपसे कहीं कोई टेस्ट लिया जाएगा कि आपको सी प्रोग्रामिंग में क्या आता है, कैसे आता है, सी प्रोग्रामिंग में कोई क्यों होता है, कोई सा प्रोग्राम बना के बताइए, तो 100% आपसे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑपरेशंस पूछे ही जाएंगे। आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, किसी डेटा स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू में बैठते हैं, किसी 8 लाख के इंटरव्यू में, 10 लाख के इंटरव्यू में, 20 लाख के इंटरव्यू में, कहीं भी आप बैठते हैं तो आपसे अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछी गई तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑपरेशन ना पूछे जाए। तो आई रिकमेंड कि आप ये सारे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑपरेशंस की कंसेप्ट अच्छे से याद कर ले। सॉरी, जो भी इनमें छोटी से छोटी चीजें यूज हो रही है, कैसे इनके एल्गोरिदम्स डिजाइन होते हैं, कैसे एल्गोरिदम्स है, मैं आपको क्या वे ऑफ थिंकिंग सिखा रहा हूँ वो। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे एल्गोरिदम्स है, स्मॉल केस से अपर केस से स्मॉल केस, कैपिटलाइज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये सारे प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ये जो सारे प्रोग्राम्स है ये डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं, लेकिन मैं आपको अभी ये सिखा रहा हूँ क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स पे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स एकदम से सीखना कोई मजाक वाली बात नहीं, उसके लिए पहले पूरी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से आना जरूरी है। कंटिन्यू करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था आपसे कि आप इन जो अभी सेशन चल रहे हैं इनको थोड़ा सा सीरियसली लें। जो छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूँ उनको, उन पे फोकस करें, उनको नोट डाउन करें, अच्छे से सारे प्रोग्राम्स लिखें और धीरे धीरे अपना पेस बढ़ाएं। अगर एक वीडियो मेरी एक आधे घंटे की वीडियो देखने में आपको 1.5 घंटा भी लगता है तो भी आप एक दिन में 2 वीडियो आराम से देख सकते हैं, एक सुबह एक शाम को। कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन। क्या टाइप की हम फिर से वेरिएबल ले लेंगे, सॉरी अरे ले लेंगे 21 एलिमेंट्स की। उसके बाद में हम अब हमें कोई इंटीजर टाइप वैल्यू की जरूरत नहीं है, अगर लगेगी तो हम बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम यूजर से बोलेंगे printf एंटर स्ट्रिंग। अगले स्टेटमेंट से हम वैल्यू को स्कैन कर लेंगे और एक ही जगह पर रखवा देंगे। अब मान लीजिए इनपुट हो चुका है, अब हाँ INT टाइप की जरूरत पड़ेगी, तो INT x। सबसे पहले हम x को वही 0th एलिमेंट में बिठाएंगे क्योंकि अब हमें ऐसा लूप लगाना है जो हर एलिमेंट को विजिट करता हो। हर एलिमेंट को विजिट करना है 0 से लेके आखिरी तक। तो लूप का स्ट्रक्चर हर बार वही होगा, a of x is not equal to \0, ये कैरेक्टर में आएगा। हर बार लूप का स्टेटमेंट यही होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप अभी इस वक्त ये जो स्टेटमेंट है इसको अपनी कॉपी में इस प्रोग्राम के अलावा अलग से नोट कीजिए और मैं जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ वो लिखिए। बिल्कुल ये हिंदी में लिख लीजिए, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे उसमें लिख लीजिए, इंग्लिश में जिसमें हम चैटिंग करते हैं उसमें लिख लीजिए कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से लूप जब तक चलेगा जब तक a ऑफ x की वैल्यू, मतलब कि ये लूप जब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू \0 नहीं हो जाती। ये लूप जब तक चलेगा जब तक a ऑफ x की वैल्यू \0 नहीं हो जाती। उसमें आप ये कैरेक्टर वाले कोड भी लिख लीजिएगा। मतलब कि ये लूप शुरू से लेके जब तक चलेगा जब तक कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर ना मिल जाए। स्ट्रिंग टर्मिनेटर मिल गया मतलब कि स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। आगे का डिस्कशन करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि अब चलते चलते हमें अगर कोई स्मॉल लेटर मिल जाए, स्मॉल लेटर की रेंज क्या होगी 97 से 122, तो उसके लिए हमें एक इफ स्टेटमेंट लगेगा। इफ a ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 97 एंड यहाँ पर एंड और में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसको भी हम बोर्ड के थ्रू डिस्कस करेंगे। दोनों 97 और 122 के बीच में होना जरूरी है, मतलब कि इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू और इससे स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो एंड कंडीशन आएगी। अगर आपको भी ऐसा कभी कंफ्यूजन होता है तो आप एक प्लेन पेज लीजिए, उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए। जब आप 10, 15, 20, 25 प्रोग्राम्स को वर्कआउट करके देखेंगे तो आप 26वें प्रोग्राम को खुद पहले वर्कआउट करेंगे और फिर उससे खुद कोड डिजाइन करने के केपेबल हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम आपको देना पड़ेगा, सिटिंग देनी पड़ेगी।
मैं फिर से बोलूंगा, प्रोग्रामिंग वो बंदा नहीं कर सकता जो कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, बल्कि वो बंदा कर सकता है जो कि बैठ के पढ़ता है। यहाँ पर एंड ऑपरेशन लेंगे और इसको, अब यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 97 से बड़ा, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 122। इस केस में हम जो भी ए ऑफ एक्स रहेगा उसकी वैल्यू में माइनस करवा देंगे 32 से। मतलब कि अगर 97 से अगर मान लीजिए 98 हुई तो -32 क्या, तो वो कैपिटल भी हो जाएगी। अगर स्मॉल डी आ गया उसमें से -32 करेंगे जो 68, तो वो कैपिटल डी हो जाएगा। ऐसे सारे कन्वर्ट होते जाएंगे, अगर अगर कोई ये मिला तो। नहीं तो इनमें से 32 माइनस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने जो ये इफ स्टेटमेंट का यूज किया। उसके बाद में अब ये लूप कब तक चलना चाहिए, तो ये लूप का इटरेटर होगा x प्लस प्लस। प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ %s, ए। इसको भी मैं ब्रैकेट में प्रिंट कराऊंगा क्योंकि हम क्लियरली देखना चाहते हैं कि क्या आउटपुट आया। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम उसको सुधार लेंगे। इसमें गड़बड़ से कभी डरने वाली कोई बात नहीं। आप भी जब प्रोग्राम टाइप करेंगे तो शुरू के 10 15 20 प्रोग्राम में गड़बड़ होगी ही सही, 100%। और गलती ढूंढने में और गलती को सुधारने में अलग ही मजा है। जो मजा 100 लाइन का कोड लिखने के बाद में अगर एक लाइन में एक अक्षर की गलती हो जाए, उसको ढूंढने में जो मजा है वो किसी भी चीज में नहीं। और ढूंढ के सही करने पे जब वो चलता है तो जब जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपाइल करने से पहले सेव कर लूंगा उस फाइल को। सेव कर लिया, कंपाइल हो चुकी, कोई एरर नहीं है। स्ट्रिंग एंटर करूंगा मैं, सारा कुछ स्मॉल लेटर में एंटर कर देता हूँ जतिन, तो ये कैपिटल लेटर्स में प्रिंट हो रहा है। परसेंटेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज नहीं करा है, और आपको हमेशा आउटपुट के टाइम बैकस्लैश एन का यूज करना है। आउटपुट के टाइम ये जो है ये इनपुट का पार्ट है, ये एंटर स्ट्रिंग एक इनपुट का पार्ट है, ये आउटपुट का पार्ट नहीं है। आउटपुट के अंदर परसेंटेज बैकस्लैश एन को यूज करना है। ये जो एंटर स्ट्रिंग है ऊपर, ये स्टेटमेंट यूजर इंटरफेस है, ये इनपुट है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैंने आज ही मेरे कॉलेज में देखा था कुछ लोग एंटर स्ट्रिंग के बाद में यहाँ पर बैकस्लैश एन लगा रहे थे। यहाँ पर बैकस्लैश एन से लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल अगली लाइन पे चले जाएगा और फिर यूजर को परेशानी होगी कि आप करना क्या है। इसीलिए नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए मैं इसी स्ट्रक्चर को रेकमेंड करूंगा। इसको भी मैं सेव करके कंपाइल कर लूंगा, क्लियर स्क्रीन करूंगा, एक और बार रन करके बताऊंगा आपको। रन करेंगे जब, अब इस बार मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू दूंगा तो ये सारा कुछ कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, सेम टू सेम में मिला लीजिए आप। अब मैं सिर्फ एक ही अक्षर दूंगा स्मॉल में, एंटर करूंगा तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स करके देते हैं तो कैपिटल ए बी कैपिटल सी और स्मॉल डी और स्मॉल ई, मतलब कि जो बीच में डी है खाली वो कैपिटल कन्वर्ट हो जाए, तो ये वो कैपिटल कन्वर्ट हो गया। अगर कुछ ऐसा दे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब हम चाहते हैं कि ई तो कैपिटल रही सही लेकिन बाकी सारे भी कैपिटल कन्वर्ट हो जाए, तो ये बाकी सारे भी कैपिटल कन्वर्ट हो गए। क्योंकि ये जो ई है, इसका रीजन डिस्कस करते हैं, एक लास्ट बार वर्कआउट करवाता हूँ आपको। ये जो ई है इसका एसकाई कोड होगा 69, मतलब कि ना 97 से बड़ा ना 122 से छोटा। उससे होगा ये कि ये इफ कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो इससे सिर्फ एक घर आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए जो कैपिटल ई है वो चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। मतलब कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये 100% फुल प्रूफ है, इसमें कहीं गलती होने की कोई चांस नहीं है। अगर यूजर कोई अनशर्ड वैल्यू भी दे दे हमें तो भी ये एल्गोरिदम सही से चलेगी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफॉर्म हो जाएगा हमारा परफॉर्मेंस। इस वाले प्रोग्राम को आप पूरा लिख लीजिए, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोग्राम करके देखिए, कंपाइल करके रन करके देखिए, आड़े टेढ़े इनपुट करके देखिए, मिक्स्ड इनपुट करके देखिए, स्मॉल स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सबको सारे टेस्ट केस करके देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप मुझे मेल लिखिए, हम मिलके उसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं किसी बीच में सेशन में उसका सॉल्यूशन अलग से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद में मैंने अभी कुछ सोचा है कि मैं आपको इस कोर्स के बाद में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं, अभी सिर्फ आपका सीखने का टाइम है। अभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि लोअर केस को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि स्मॉल लेटर को
कैपिटल लेटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि अगर किसी स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर्स है या फिर किसी टाइप का मिक्सचर है, उन सभी को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी अप्रोच बहुत सिंपल है। इसमें जो हमने रेंज ली थी 97 से 122 के बीच में होगा तो हम -32 कर देंगे। इस बार अगर 65 से 90 के बीच में होगा तो हम उसमें 32 को ऐड कर देंगे। काफ़ी सिंपल अप्रोच है, इसी प्रोग्राम में चेंज करके बताऊंगा आपको, लेकिन आपको रिपीट से पूरा प्रोग्राम लिखना रहेगा। सिर्फ ये माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, 97 की जगह पर 65, 65 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पर 90 होना चाहिए। इसको सेव कर लूँगा, इसको हम कंपाइल करके चेक कर लेंगे। स्ट्रिंग में मैं एंटर करूंगा अभी सारे कैपिटल ABCDEFGH सारे स्मॉल में प्रिंट होना चाहिए, तो सारे स्मॉल में प्रिंट हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये वाला भी प्रोग्राम पूरा अपनी कॉपी में लिखना है और इसके ऊपर लिखना है कि कन्वर्टिंग अपर केस टू लोअर केस, और पिछले वाले प्रोग्राम के ऊपर लिखना है कन्वर्टिंग लोअर केस टू अपर केस। लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर्स होता है और अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर्स होता है। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था, इसमें भी ज़्यादा चेंज करना नहीं। वर्कआउट करके मैं पिछला वाला बता चुका हूँ, इसलिए ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, ये वाला आपको खुद को वर्कआउट करके देखना पड़ेगा। ये हो गए हमारे 3-4 में से 3 प्रोग्राम डिस्कस हो चुके हैं। अब सिर्फ लास्ट वाला बचा है, वो भी जो हमने ये 2 प्रोग्राम डिस्कस करें इनका मिक्सचर है। ये वाला प्रोग्राम हमने अभी डिस्कस कर लिया, कन्वर्ट टू लोअर केस। अगर आप चाहें तो मैं इसकी बाउंड्री कंडीशंस आपको और चेक करवाता हूँ। हम इसमें मिक्स्ड इनपुट देते हैं EFGHIJKCD, जो भी है। कुछ इसमें कुछ स्मॉल है और कुछ कैपिटल है, हम चाहते हैं कि सारे स्मॉल हो जाए, तो ये सारे स्मॉल हो गए। इनपुट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमारे लेटर स्मॉल हुए, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 3 डिस्कस हो चुके हैं, लास्ट को डिस्कस करना है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, फर्स्ट लेटर में कैपिटल वाला एल्गोरिथम लगाना है, और आगे से लेके स्ट्रिंग टर्मिनेटर तक, जब तक कि हमारी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक सबको स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो कैपिटल में कन्वर्ट करने वाला लूप लगाना पड़ेगा। तो कैपिटल में कन्वर्ट करने वाला लूप नहीं लगाना, हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को ही कैपिटल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम इस x=0 के ऊपर सबसे पहला काम स्ट्रिंग के आते से ये करेंगे कि अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल है तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए इफ a ऑफ 0, मतलब कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। a ऑफ 0 जो है वो हम अब रेंज देख लेते हैं। रेंज मैंने याद नहीं की हुई, मैंने अभी आपके सामने प्रोग्राम से निकाली थी। अगर 97 से 120 के बीच में है तो a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड a ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 122। यही रेंज है। अगर इस रेंज में हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट है तो उसको हम कन्वर्ट करवा देंगे, उसमें हम 32 माइनस करवा देंगे। मतलब कि इनमें से यहाँ पर अगर वो कहीं है तो फिर वो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो एल्गोरिदम है इसको हम 1 से चलाएंगे, क्योंकि 0th एलिमेंट जो है उसको तो हमने खुद ने कैपिटल में कन्वर्ट किया। तो अब 1 से लेके स्ट्रिंग टर्मिनेटर तक सारे में ये स्मॉल केस वाला एल्गोरिदम काम करेगा। इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम से सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा इस वाली लाइन से। उसके बाद में बाकी सारे फर्स्ट के अलावा जितने भी हमारे कैरेक्टर्स रहेंगे स्ट्रिंग में वो इससे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रिंटिंग वाले स्टेटमेंट से हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। इसको हम चेक कर लेंगे। इसमें हम फर्स्ट लेटर स्मॉल डालता हूँ और बाकी सारे कैपिटल डालता हूँ, मतलब कि उल्टा इनपुट है। हमें सिर्फ फर्स्ट कैपिटल चाहिए, बाकी सारे स्मॉल चाहिए। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट कैपिटल लेटर आ रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है, बाकी सारे स्मॉल आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही इनपुट दूँ स्मॉल लेटर में तो वो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा आपके कैपिटल लेटर्स में। उसके अलावा मैं आपसे बात करूँ कि कुछ ABCDE लिखूँ तो ये ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड है, तो ये कैपिटलाइज्ड ही प्रिंट होगा। उसके बाद में कुछ भी रैंडम हम इनपुट देंगे तो रैंडम इनपुट में आपका ये हो रहा है। उसके बाद में मैं एक बार आपको जो है फर्स्ट लेटर को स्मॉल दे देता हूँ, बीच बीच में कुछ कैपिटल लेटर्स, उसके बाद में फिर से स्मॉल लेटर्स। इसमें होना ये चाहिए कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाना चाहिए और बीच वाले जो मैंने कैपिटल लिखे वो सारे स्मॉल हो जाना चाहिए। तो ये आपके सामने फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है, बाकी सारे स्मॉल हो रहे हैं। ये एल्गोरिदम हर उस जगह पर काम करता है जो आप ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, उसमें जो आप स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि फर्स्ट लेटर जो है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है। तो ये सेम वही वाली चीज़ है। उसके बाद में कोई छोटा मोटा डिस्कशन स्ट्रिंग से रिलेटेड। आप जो भी चैटिंग रूम्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, उस पर आप जो भी
टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट जो है, जो भी एक दूसरे को शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक दूसरे को ऐसा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने आपके फ्रेंड को हाय भेजा, उसने आपको हेलो भेजा, तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि एच का एसकाई कोड निकलेगा, आई का एसकाई कोड निकलेगा, कैपिटल एच का और स्मॉल आई का, वो एसकाई कोड को बाइनरी में कन्वर्ट होगा, वो बाइनरी नेटवर्क के थ्रू आपके फोन में आएगा, फिर से वो बाइनरी से एसकाई में आएगा, एसकाई से फिर अक्षर में आके आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा हाय। तो जो भी डिजिटल सिस्टम में जहां पर भी ये काम होता है वो इन्हीं एल्गोरिदम्स के थ्रू होता है, इसलिए इन एल्गोरिदम्स को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस सेशन में मैंने आपके सामने चारों स्ट्रिंग ऑपरेशन डिस्कस किए, कुछ और स्ट्रिंग ऑपरेशन है जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।